दोस्तों हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण का वर्णन कीजिए। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और किस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ उसके बारे में आपको बताना है। इससे पहले क्वेश्चन हम 1962 का भारत और चाइना युद्ध के बारे में करवा चुके हैं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में से क्वेश्चन फिक्स मानिए कि पूछा जाएगा 15 नंबर के लिए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख के जाइए। प्लेलिस्ट हम आपके लिए बना दिए, तो प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भारत पाकिस्तान का युद्ध के बारे में जो 1971 में हुआ था और उसके साथ साथ किस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। भूमिका को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1947 में भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान दो भागों में बना था। जब भारत का विभाजन हुआ था तो एक पाकिस्तान बन गया था, एक हिंदुस्तान। ठीक है, मतलब दो देश बने थे। हिंदुस्तान जो हमारा भारत है उसी को तोड़ करके पाकिस्तान बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि 1947 में भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान दो भागों में बना था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों क्षेत्रों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और दोनों जो पाकिस्तान था उसके बीच में 1600 किलोमीटर का दूरी था और साथ में बीच में भारत पड़ता था और उनके बीच भारत स्थित था और उनके बीच क्या है तो भारत स्थित था। दोनों क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग थी, क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर बंगला बोला जाता था और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहां पर उर्दू बोला जाता था। ठीक है, तो इस तरह से कहा जा रहा है कि वहां की भाषा अलग थी, संस्कृति अलग था और आर्थिक स्थिति, राजनीतिक परिस्थितियां सब कुछ अलग अलग था। समय के साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यह महसूस होने लगा कि पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव कर रही है। जो पूर्वी पाकिस्तान है उनको ऐसा लगने लगा समय के साथ साथ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है, क्योंकि सरकार तो वहीं बैठेगी ना, तो सरकार जहाँ से शासन चला रहा, लगा कि वहां से जो पूर्वी पाकिस्तान है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, वो भेदभाव कर रही है। इसी असंतोष ने धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले लिया और अंततः 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध तथा बांग्लादेश के निर्माण का कारण बना। और ये जो असंतोष था इसी ने धीरे धीरे आंदोलन का रूप लिया और धीरे धीरे करके 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं कि भारत का इसमें कोई बात हो रहा था, भारत का कोई बात नहीं हो रहा था, ये दोनों पाकिस्तान पाकिस्तान का बात था, लेकिन भारत को इसमें आना पड़ा। तो कैसे आया इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारणों को यहाँ पर देखते हैं, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि भारत इसमें क्यों कूदा था। पहला पॉइंट है, जो पहला कारण है वो है राजनीतिक भेदभाव और सत्ता से वंचित करना। राजनीतिक भेदभाव और सत्ता से वंचित कर देना। पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान से अधिक थी। जो आज का जो बांग्लादेश है उसकी जनसंख्या पाकिस्तान से ज्यादा थी, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें सत्ता में प्रमुख भूमिका मिलनी चाहिए थी। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर जनसंख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार का काम है, जो सरकार है, जो सत्ता है वो वहां पर होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना पर पश्चिम पाकिस्तान का नियंत्रण था। लेकिन जो पाकिस्तान का सरकार और सेना है उस पर पश्चिमी पाकिस्तान का नियंत्रण था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को राजनीतिक निर्णयों में उचित भागीदारी नहीं दी जाती थी, जिससे उनके अंदर असंतोष बढ़ता गया। जो पूर्वी पाकिस्तान आज का जो बांग्लादेश है उसको राजनीति में कोई भागीदारी नहीं होती थी, इसलिए क्या है तो उसके अंदर असंतोष बढ़ता गया और धीरे धीरे क्या है तो युद्ध का कारण ये बना और अलग देश वो बन गया। जो बांग्लादेश आज आपका देख पा रहे हैं वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, आज वो बांग्लादेश बन गया है। दूसरा जो कारण था वो था आर्थिक शोषण। पूर्वी पाकिस्तान देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता था। मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से ज्यादा कमा रहा था, जो अर्थव्यवस्था है वो उसका ज्यादा था। जो पश्चिमी पाकिस्तान है, मतलब आज का जो पाकिस्तान है और आज का जो बांग्लादेश है, तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो जो बांग्लादेश था वो ज्यादा कमा के दे रहा था और जो पाकिस्तान है वो कम कमा रहा था। तो इस हिसाब से भी जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, उसको सत्ता मिलना चाहिए था, लेकिन मिल किसको रहा है तो पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को। तो आर्थिक शोषण उनका हो रहा था, इसलिए कहा जा रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता था, लेकिन वहां के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। जबकि अगर मान लीजिए पैसा इस क्षेत्र से कमाया जा रहा है तो खर्चा भी ज्यादा यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर कम कमाया जा रहा है तो खर्चा भी यहाँ पर कम होगा, जाहिर सा बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, कमाएगा यहाँ से लेकिन खर्चा यहाँ पर करेगा। ठीक है, इस तरह से सिस्टम हुआ था, लेकिन वहां के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। अधिकांश उद्योग, व्यापार और सरकारी निवेश पश्चिमी पाकिस्तान में किए जाते थे। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस करने लगे, अपने आप को क्या तो अपेक्षित महसूस करने लगे। तो ये एक कारण रहा था इसके युद्ध का। तीसरा जो इसका कारण है वो है भाषा और सांस्कृतिक विवाद। भाषा और सांस्कृतिक विवाद, क्योंकि दोनों ही देशों का, देश तो एक ही था पाकिस्तान, लेकिन दोनों ही क्षेत्र जो थे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, वहां का भाषा अलग था और संस्कृति भी दोनों का अलग था। तो ये भी एक विवाद था। पूर्वी पाकिस्तान के अधिकांश लोग बंगाली भाषा बोलते थे
जो आज का बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान है, वो वहां पर बंगाली भाषा बोला जाता था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहती थी। इससे बंगाली लोगों को लगा कि उनकी भाषा और संस्कृति को दबाया जा रहा है। इससे उनको क्या लगा, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, जो बांग्लादेश के लोग थे, उनको लगा कि हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को दबाया जा रहा है, क्योंकि उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा रहा है। इस कारण वहां पर भाषा आंदोलन भी हुआ, जिससे असंतोष और बढ़ गया। जिससे क्या, तो असंतोष और बढ़ गया, क्योंकि उर्दू को वहां पर राष्ट्रीय भाषा बनाया जा रहा था और बंगाली भाषा से क्या होता, दब जाता। वहां की जो संस्कृति थी पूर्वी पाकिस्तान की, बांग्लादेश का, वो धीरे धीरे दबता जाता। इसी से असंतोष होकर वहां पर आंदोलन शुरू किए गए। चौथा जो यहाँ पर कारण था वो था 1970 का आम चुनाव और राजनीतिक संकट। 1970 का आम चुनाव और राजनीतिक संकट। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। वहां पर क्या हुआ, तो चुनाव किया गया। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग को बहुमत मिला। जो वहां का पार्टी था पूर्वी पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, उसको बहुमत मिल गया और उसके नेता शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने का अधिकार मिलना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा वोट अगर उनके पास आया तो जाहिर सी बात है कि उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अधिकार उनको नहीं मिला। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में विरोध आंदोलन और तेज हो गया। जब अगर मान लीजिए दो टुकड़ा है देश का, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, अब जहां पर ज्यादा वोट मिलेगा, दोनों देशों में मिला करके जिस क्षेत्र पर ज्यादा वोट मिलेगा वहां का सरकार बनेगा, वहां पर सरकार बनेगा। लेकिन जो पश्चिमी लोग थे, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उसने मना कर दिया कि आपको सरकार नहीं बनाने देंगे, इनकार कर दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पूर्वी पाकिस्तान में विरोध आंदोलन और तेज हो गया। इससे जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश, वहां पर विरोध आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। आगे हम लोग देखते हैं सैन्य दमन और शरणार्थी समस्या। सैन्य दमन और शरणार्थी समस्या। मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में कठोर कार्रवाई शुरू कर दी। जो बांग्लादेश था, जो उस टाइम का पूर्वी पाकिस्तान था, उस टाइम उतना डेवलप नहीं था, उनके पास उतना सेना नहीं था, उनके पास उतना हथियार नहीं थे, जिसके कारण जो पश्चिमी पाकिस्तान है उस पर हमला कर रहा था और क्रूरता से उसको दबाने का कोशिश किया। इसलिए कहा जा रहा है कि मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में कठोर कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान हजारों लोगों की हत्या हुई और गांवों को नष्ट कर दिया गया। कई सारे लोगों का हत्या कर दिया गया, गांवों को नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण जो पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के जो लोग थे वो भारत में चले आए शरण लेने के लिए। भय और हिंसा के कारण लगभग 1 करोड़ लोग भारत में शरण लेने के लिए आ गए। लगभग 1 करोड़ लोग उस टाइम बांग्लादेश से भारत आए थे रहने के लिए। इससे भारत पर बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक दबाव पड़ा। ठीक है, इस तरह से क्या है, तो अगर 1 करोड़ अचानक लोग आपके देश में चले आते हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कैसे हुआ था। यहाँ पर तो हमने समझ लिया कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया, आंदोलन को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है, गाँव को नष्ट किया जा रहा है। इसके कारण बांग्लादेश या फिर पूर्वी पाकिस्तान से लोग कहां पर जा रहे हैं, भारत में शरणार्थी बनकर के जा रहे हैं, शरण लेने जा रहे हैं। यहां से हम लोग देखेंगे 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध कैसे हुआ। भारत का समर्थन और मुक्ति वाहिनी। भारत का समर्थन मिला, क्योंकि अगर किसी देश को पीटा जा रहा है और वो उससे मदद मांग रहा है तो मदद करना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया। जो बांग्लादेश या फिर पूर्वी पाकिस्तान था उसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उसने स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्ति वाहिनी कहा और उसने क्या किया, अपने स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे लोग, उनको मुक्ति वाहिनी कहा गया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मानवीय दृष्टिकोण से उनका समर्थन किया और शरणार्थियों की सहायता की। जो भी शरणार्थी यहाँ पर आए थे उनकी सहायता की गई मानवीय दृष्टिकोण से, मतलब मानवता होता है सभी देशों में, तो इस तरह से उनकी सहायता की गई और बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन भी किया गया। युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ। युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर दिया। क्यों, क्योंकि उनका मदद हम लोग कर रहे थे या फिर भारत बांग्लादेश का मदद कर रहा था। तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध शुरू हो गया। अब क्योंकि हमारे देश को कोई पीट रहा है तो छोड़ने वाले तो बात है नहीं, तो कूटो उसको भी। भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर अपनी सेना को सक्रिय कर दिया, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो या फिर पश्चिमी सीमा हो, दोनों तरफ क्या, तो अपनी जो सेना थी उसको सक्रिय कर दिया कि जो भी आता है उसको पीटो। उसके बाद देखते हैं हम लोग भारतीय सेना की विजय। उसके बाद क्या होता है, तो भारतीय सेना का विजय होता है। जब वो लोग लड़ते हैं, युद्ध होता है, तो भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से अभियान चलाया। जो मुक्ति वाहिनी थी, जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके साथ मिलकर के जो भारतीय सेना था उसने क्या किया, तो पाकिस्तान में तेजी से अभियान चलाया। भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण शहरों पर नियंत्रण प्राप्त। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण करता है। उसके बाद जो पाकिस्तानी सेना है वो आत्मसमर्पण करता है,
लगातार पराजय के बाद 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ढाका में जाकर क्या, तो जो पाकिस्तानी सेना थी उसने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक माना जाता है। तो इस तरह से जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था उसको जीता गया और जो पाकिस्तानी सेना थी उसने आत्मसमर्पण किया था। अब देखते हैं हम लोग बांग्लादेश का निर्माण किस तरह से हुआ था। यहाँ से हम लोग देखेंगे बांग्लादेश का निर्माण। तो बांग्लादेश का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज का बांग्लादेश बन गया, जिसे बांग्लादेश कहा गया। बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान उसके प्रथम राष्ट्रपति बने थे। जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो प्रथम राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि चुनाव भी उन्होंने जीता था 1970 में। इस प्रकार दक्षिण एशिया में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। जो दक्षिण एशिया है उसके साथ साथ क्या है, तो एक नए राष्ट्र का भी उदय हुआ जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। आगे हम लोग देखते हैं 1971 के युद्ध के प्रभाव को देखते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो पहला इसका प्रभाव देखने को मिला हुआ है एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। सबसे पहला बात तो यही कि एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ दक्षिण एशिया में। ठीक है, इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। दूसरा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है पाकिस्तान की राजनीतिक और सैनिक कमजोरी। पाकिस्तान का राजनीतिक और सैनिक कमजोरी देखने को मिला। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार से उसकी राजनीतिक और सैनिक शक्ति को बड़ा झटका लगा। इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। जो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा था, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका इज्जत था, वो भी गया। तीसरा जो इसमें प्रभाव देखने को मिलता है भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि। और जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा था उसमें वृद्धि हुई। इस युद्ध में भारत की निर्णायक जीत के कारण विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ा। भारत को एक मजबूत और सक्षम राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा। भारत को क्या है, एक मजबूत और सक्षम राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा। तो इस तरह से भारत का प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ। चौथा जो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है वो है दक्षिण एशिया की राजनीति में परिवर्तन। दक्षिण एशिया की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलता है। बांग्लादेश के निर्माण से दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया और क्षेत्रीय संतुलन में बदल गया। बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ उससे दक्षिण एशिया का जो राजनीतिक स्थिति है उसमें बड़ा परिवर्तन आया और क्षेत्रीय संतुलन बदल गया। पांचवा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है मानवीय दृष्टिकोण की जीत। मानवीय दृष्टिकोण की जीत। भारत ने शरणार्थियों की सहायता की और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। इससे भारत की मानवीय नीति और लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर रहने के लिए गए थे, भारत में शरणार्थी बनकर गए थे, तो उनको शरण भी दिया, साथ में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको समर्थन भी दिया और साथ में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनाने में मदद भी किया। तो इसकी सराहना भी हुई। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझते हैं इसमें निष्कर्ष में किस तरह से लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप न केवल पाकिस्तान का विभाजन हुआ बल्कि बांग्लादेश नामक एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण भी हुआ। जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था उसका विभाजन करके जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया गया। यह घटना भारत की सैन्य शक्ति, कूटनीतिक नीति और मानवीय दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोग छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।